अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार से मिलने के बाद सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि अगर रविवार तक इस केस से जुड़े सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए तो वो इस केस को सीबीआई को सौंप देंगी। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हत्या के बाद जांच पर सवाल उठाए। बीजेपी ने जांच के लिए बनाई गई कमेटी में टीएमसी नेताओं के शामिल होने पर भी राज्य सरकार पर हमला बोला। महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? आज मेरे पास सब है कि जो कमेटी बने उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है, वो एनजीओ एक्टिविस्ट है। और एक खबर भी चलाई जा रही है, मैंने पढ़ा अखबार में कि उसने 4 शादियां की, 3 डाइवोर्स हो गया। क्या मतलब है? वहीं सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने भी कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर दुख जताया और इस घटना को शर्मसार बताते हुए टीएमसी पर हमला बोल दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीड़ित को न्याय दिलाने के भरोसे पर भी सवाल खड़े कर दिए। बर्बर घटना है, ये ऐसे भयानक घटना है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक यंग डॉक्टर, एक यंग जो वहाँ काम करने के लिए गए थे, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है और इस प्रकार की भयानक घटना हुई है जहाँ रेप तथा जिस तरह हमला हुआ है उस बच्चे के ऊपर, उस डॉक्टर के ऊपर, निश्चित रूप से ये पूरे बंगाल की जनता, बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल की स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं महिला डॉक्टर्स की हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों ने इस हत्या का विरोध किया और डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की। महिला डॉक्टर से हैवानियत और हत्या पर कोहराम। मेडिकल छात्र और स्टाफ सड़क पर उतरे। कोलकाता में हैवानियत पर देश भर में प्रदर्शन। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या पर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। इस हत्या से पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक के मेडिकल छात्र नाराज हैं और इसी वजह से डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्योंकि प्रिंसिपल ने इस बीच इस्तीफा दे दिया है? हम लोग का आंदोलन चलेगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये एक ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल है। ये 2 बार इससे पहले यहाँ से चला गया था, ट्रांसफर हुआ था, फिर उसका जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है स्टेट गवर्नमेंट का, उनका साथ जो नेक्सस है उसके लिए फिर जब वापस आ गया। हम लोग का डिमांड है उसको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में नहीं रखा जाएगा, ये गवर्नमेंट रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डिक्लेरेशन दे। ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद संगठन ने हड़ताल की घोषणा की है, जिसका असर भी देश भर में देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
आखिर क्या दोष था उस लड़की की जो यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर बनने आई थी, और ये वही अस्पताल है आरजी कर अस्पताल जहाँ पे उस लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद में हत्या किया गया है। इस चीज़ को लेके पूरा देश दहल उठा चुका है और पूरा देश में इसका जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे नर्सेज स्टूडेंट है, डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, वो सारे यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। नो मर्सी टू रेपिस्ट, यही ये लोग बोल रहे हैं। देश भर में सड़क पर उतरे डॉक्टरों के इस प्रदर्शन की वजह है कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हैवानियत के बाद हत्या। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार संजय राय ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस की पूछताछ में जो सामने आया है उससे तो यही लगता है कि आरोपी हैवान ही है। पुलिस ने बताया कि महिला डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने और उसकी जान लेने के बाद आरोपी संजय राय घर गया और वो चैन से सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो लिए। पुलिस को जूतों पर मिले खून के निशान। न्यूज 18 इंडिया के हाथ कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के आरोपी संजय राय की कुंडली लगी है। कौन है संजय राय? संजय राय ने 4 शादियां की हैं। 3 पत्नियों ने गलत हरकतों और व्यवहार की वजह से छोड़ा। संजय राय बॉक्सर रह चुका है। खुद को पुलिस वाला बताकर रौब झाड़ता था। कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। अक्सर शराब पीकर अस्पताल जाता था संजय। पुलिस का रौब दिखाकर महिला स्टाफ को परेशान करता था। इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और सरकार से डॉक्टर की सुरक्षा और मृतका के लिए मुआवजे की मांग की है। फिलहाल आरोपी संजय पुलिस की गिरफ्त में है और इंसाफ, सुरक्षा और मुआवजे की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टर सड़क पर। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत रेप की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। उधर एसपी के नेता की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कोतवाली में उनके समर्थकों की भारी भीड़ भी जुट गई। रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब वहीं बीजेपी नेता संजय चौधरी ने आरोपी एसपी नेता नवाब सिंह की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की मांग भी की है। ये वही नवाब सिंह यादव हैं जो डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे हैं। ऐसे लोगों का मूल चरित्र सामने आया है। जनता की शिकायत हुई है, उसने कंप्लेन की है और कंप्लेन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी, लेकिन सपा के इस मूल चरित्र को सामने आने के बाद निश्चित रूप से ये सिद्ध हो गया है कि अहंकार के कारण इन लोगों ने महिलाओं को अपने आक्रमण का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अब वहीं नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रश्न उठाए हैं और इस केस में नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी